बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। एक बार आस्था और विश्वास के साथ बुलंद स्वर में हम लोग गुरु महाराज का श्री जय घोष करें। श्री सद्गुरु महाराज की जय। नमामि अमित ज्ञान रूपं कृपालं अगम बोधदाता सुबुद्धि निधि विशालं क्षमाशील यति धीर गंभीर ज्ञानम् धर्मकील बृहतीर समधीर ध्यानम् जगत त्राणकारी अघारी उदारम् भगत प्राण रूपं दयापुण्य अपारम्। नमो सतगुरु ज्ञान दाता सुस्वामी नमामि 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 नमामि। महाराज सद्गुरु है राजन को राजा है जिनकी कृपा से सर सर्व काजा घने में सोई परम गुरु नमामि 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 नमामि। श्री सद्गुरु महाराज की जय। अव्यक्त रूप में परमाराध्य संत सद्गुरु महाराज के पावन कमल चरणों में बारंबार नमन। आदरणीय सत्संग प्रेमी गुरुजनों, भक्तिमती माताओं एवं धर्मशिला बहनों, आप लोगों को सर्वविदित हो चुका है कि यह संतमत सत्संग का आयोजन हमारे आदरणीय श्याम बाबू के जन्मोत्सव के उपलक्ष्य में और इनकी छोटी बहू हमेशा अस्वस्थ रहती है, उसके स्वास्थ्य लाभ हेतु और घर परिवार में सुख शांति के लिए बड़े ही हर्षोल्लास के साथ घर परिवार के समस्त लोगों ने मिलकर यह संत मत सत्संग का आयोजन किए हैं। इस संत मत सत्संग के द्वारा ज्ञान योग युक्त एकमात्र ईश्वर भक्ति का संदेश दिया जाता है, उपदेश दिया जाता है। प्रत्येक प्राणी मात्र को बोध कराया जाता है कि ज्ञान क्या है, योग क्या है, भक्ति क्या है, जीव क्या है, माया क्या है, ब्रह्म क्या है। इन सभी रहस्यमय बातों का ज्ञान सत्संग के माध्यम से यह जो जीव अबोध बना हुआ है, सत्संग श्रवण करते करते एक दिन वह सुबोध और परम ज्ञानी हो जाता है।
अभी संत स्तुति और गुरु वंदना से पाठ का शुभारंभ हुआ। हम लोगों ने अति ही मनोयोग पूर्वक भक्ति युक्त ढंग से पाठ का श्रवण किया। तत्पश्चात श्री रामचरितमानस सार सटीक प्रथम सोपान बालकांड से भी हम लोगों ने पाठ का श्रवण किया। पाठ के क्रम में हम लोग गुरु की महिमा के संबंध में श्रवण कर रहे हैं कि गुरु की क्या महिमा है। हमारे परमाराध्य ने कहने की कृपा किए, गुरु गुण अमित अमित को जाना, संक्षेप ही सब करत वखाना। संत कबीर साहब ने कहा, सब धरती कागज करूं, लेखनी बन राय, सात समुंदर की मसी करूं, अब गुरु गुण लिखा न जाए। गुरु की महिमा अनंत, अनंत किया उपकार, लोचन अनंत उघारिया, अनंत दिखावना। उनकी महिमा के संबंध में क्या कहा जा सकता है। गोस्वामी जी लिखते हैं मानस में, बंदो गुरुपद कंज, कृपा सिंधु नर रूप हरि, महामोहतम पुंज, अजासु वचन रविकर निकर। गोस्वामी जी लिखते हैं, बंदो गुरुपद कंज, कृपा सिंधु नर रूप हरि। कृपा के सागर नर के रूप में नारायण, जिनका वचन अज्ञानता रूपी रात्रि को नाश करने के लिए सूर्य की किरणों का समूह है, ऐसे गुरु की मैं वंदना करता। गोस्वामी जी ने लिखा, वे कृपा के सागर हैं। सागर से कितना भी जल निकाल लीजिए, वह घटने वाला या समाप्त होने वाला, उसी प्रकार गुरु की कृपा है। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ये जो श्री रामचरितमानस की जो रचना किए हैं, ये बड़ा ही विलक्षण सदग्रंथ है। इसके भीतर में आप जो कुछ खोजिएगा सब चीज मिल जाएगा। इसमें ज्ञान भरा हुआ है, योग भरा हुआ है, गुरु की महिमा भरी हुई है, भक्ति भरी हुई है, जीव माया ब्रह्म इन सब का रहस्य भरा हुआ है। लेकिन देखने वाले का नेत्र होना चाहिए कि वह किस दृष्टि से उसको देखता है। गोस्वामी जी श्री रामचरितमानस में लिखते हैं, बंदो गुरुपद पदुम परागा, असुरुचि सुवास सरस अनुरागा। वे कहते हैं, मैं गुरु महाराज के चरण रज की वंदना करता हूं, जो अच्छी रुचि और प्रेम को उत्पन्न करने वाली है। बंदो गुरुपद पद्म परागा, सुरुचि सुवास सरस अनुराग, जो कि सुगंधित सारगर्भित और अत्यंत अनुराग को उत्पन्न करने वाला गुरु महाराज का चरण रज है। यह सुगंधित भी है, सारगर्भित भी है, और यह चरण रज गुरु के प्रति अनुराग को उत्पन्न करने वाली, प्रेम को उत्पन्न करने वाली, भक्ति को उत्पन्न करने वाली भी। यह ऐसा चरण रज है। वास्तव में चरण रज 3 प्रकार का बतलाया गया। गुरु का जो चरण रज है वह 3 प्रकार का बतलाया गया है। वह 3 प्रकार क्या क्या है। सबसे पहला है मिट्टी रूप चरण रज।
दूसरा है नैसर्गिक आभा रूप चरण रज, और तीसरा है ब्रह्म ज्योति रूप चरण रज। अमीय मोरी मैं चूरन चारु, असमन सकल भव रुज परिवारो। गोस्वामी जी लिखते हैं यह जो चरण रज है अमृत मिश्रित जरी की सुंदर चूर्ण है, जिसका सेवन करने से यह जन्म मरण आदि सभी प्रकार के भव बंधनों से जीव को छुटकारा दिलाने वाली ये चरण रज, गुरु का जो चरण रज है, यह जन्म मरण आदि चक्रों से जीव को छुटकारा दिलाने वाला, आवागमन के चक्र से छुटकारा दिलाने वाला ये गुरु का चरण रज बताया है। गोस्वामी जी लिखते हैं यह चरण रज की और विशेषता बतलाते हैं। क्या कहते हैं? सुकृत शंभु तन विमल विभूति, मंजुल मंगल मोद प्रसूति। यह जो चरण रज है पुण्यवान शिव शरीर पर लगे हुए भस्म के समान, विभूति के समान। सुकृत शंभु तन विमल विभूति, मंजुल मंगल मोद प्रसूति। यह जो चरण रज है पुण्यवान शिव शरीरों पर लगे हुए सुंदर भस्म के समान है, जो कि मंगल और आनंद को देने वाली अगर कुछ है तो यह है गुरु का चरण रज। यह मंगल और आनंद को देने वाली चरण रज है, साधारण चरण रज नहीं है गुरु महाराज का। जन मन मंजुल अमुकुर मल हरणी, अकिए तिलक अगुण गण वस करनी। गोस्वामी जी ने लिखा यह जो चरण रज है यह मन रूपी दर्पण के मैल को हरण करने वाली। हमारा जो मन रूपी दर्पण है इसमें जितना मैल है, काम का, क्रोध का, लोभ का, मद का, मात्सर्य का, ईर्ष्या, द्वेष, ये जितना मल है हमारे मन रूपी दर्पण पर, इन सभी मल को साफ करने वाली, इन सभी मल को हरण करने वाली गुरु महाराज का चरण रज। गुरु महाराज का चरण रज। जन मन मंजुल मुकुर मल हरणी, अकिए तिलक गुण गण बस करनी। अगर इस चरण रज का कोई तिलक लगा ले, अगर इस चरण रज का कोई तिलक लगा ले तो यह चरण रज समस्त गुण समूहों को अपने बस में कर लेती। यह चरण रज गुरु महाराज का चरण रज समस्त गुण समूहों को अपने बस में कर लेती है, ऐसा चरण रज है। लेकिन मैंने पहले बतलाया कि चरण रज 3 प्रकार का है। वह 3 प्रकार क्या क्या है? पहला है मिट्टी रूप चरण रज, दूसरा है नैसर्गिक आभा रूप चरण रज, और तीसरा है ब्रह्म ज्योति रूप चरण रज। मिट्टी रूप जो चरण रज है वह क्या है? गुरु महाराज के चरणों के नीचे में जो धूल है, गुरु महाराज का चरण जहां है और उसके नीचे की जो धूली है वह पहला मिट्टी रूप चरण रज। अच्छा, उस मिट्टी की क्या विशेषता है? उसको चरण रज क्यों कहा गया? आपके पैरों के नीचे भी धूली है, फिर वह रज क्यों नहीं? लेकिन गुरु महाराज के चरणों के नीचे जो धूली है उसको चरण रज क्यों कहा गया? और तो सबके पैरों के नीचे में भी धूल है, फिर उसको चरण रज क्यों नहीं कहा गया? लेकिन गुरु के चरणों के नीचे जो मिट्टी है, जो धूल है, उसको चरण रज क्यों कहा गया? उसमें सार क्या है?
उसमें सार यह है कि गुरु महाराज के चरणों से जो गर्मी निकल रही है वह उस मिट्टी में समाई हुई। गुरु महाराज के चरणों से जो गर्मी निकल रही है वह उस धूली में समाई हुई है, इसलिए वह गुरु महाराज का धूल रूप चरण रज बतलाया है, मिट्टी रूप चरण रज बतलाया है। अगर उस चरण रज को कोई अपने माथे पर तिलक के रूप में लगा लेंगे तो वह चरण रज क्या करेगा? वह चरण रज जन मन मंजुल मुकुरमल हरनी किए तिलक गुण गण बस करनी। यह जो चरण रज है, यह जो मिट्टी रूप चरण रज है, मन रूपी दर्पण के जितने पाप हैं, जितने कलुषित पाप हैं, मन रूपी दर्पण के जितना मैल है, सबका यह चरण रज हरण करे। यह विशेषता है, यह मिट्टी रूप चरण रज। समस्त गुण समूहों को क्या करेगा? अपने बस में कर लेगा। मतलब आपका विचार, आपकी बुद्धि सात्विक हो जाएगी, जितने सद्गुण हैं आप में उभरने लग जाएंगे। यह मिट्टी रूप चरण रज। दूसरा है नैसर्गिक आभा रूप चरण रज। नैसर्गिक आभा रूप चरण रज क्या है? जो संत होते हैं, जो महापुरुष होते हैं, उनके शरीर से एक प्रकार की आभा निकलती है, जिसको नैसर्गिक आभा कहा गया। और वह आभा, नैसर्गिक आभा, बहुत दूर तक अपना क्षेत्रफल बना करके रखता है, अपना आवरण बना करके रखता है। और जो कोई उस आवरण में चले आते हैं तो उनके मन के जितने संशय हैं, मन के जितने भ्रम हैं, वो तो दूर होते ही हैं। उनके मन में जितनी जिज्ञासाएं हैं, उन सभी जिज्ञासाओं का वह नैसर्गिक आभा रूप जो चरण रज है वह समाधान कर देता है, समाधान कर देता है। इस चरण रज की इतनी विशेषता है। महात्मा सुकरात हो गए, उसी समय अरस्तु हुए। उन्होंने महात्मा सुकरात का बहुत नाम सुना था और उनके मन में बहुत तरह के प्रश्न थे और सभी प्रश्नों को वह लिख लिख करके एक लिस्ट बना लिए थे, लंबा लिस्ट, कि जब भी मैं गुरु महाराज से मिलूंगा, महात्मा सुकरात से, तो इन सारे प्रश्नों का मैं हल करवाऊंगा। लेकिन तभी अचानक उनको पता चला कि उनको कैद कर लिया गया। वहां के राजा ने, वहां का जो शासक था, बड़ा ही निरंकुश शासक था, वो उनको बंदी बना लिया है। तो अरस्तु के मन में हुआ कि गुरु महाराज का दर्शन करना चाहिए, महात्मा सुकरात का दर्शन करना चाहिए। और वे सवाल का जो लिस्ट था वह भी अपने साथ ले लिए और चले जेल में मिलने के लिए महात्मा सुकरात से। जैसे जैसे उनके समीप पहुंचने लग गए, जाने लग गए, एक एक करके उस लिस्ट में जितना प्रश्न था सभी सवालों का समाधान होता चला गया। जैसे ही वे महात्मा सुकरात के समीप पहुंचे, जितना भी उस लिस्ट में सवाल था सबका समाधान हो गया। अब तो केवल मन में एक ही प्रश्न रह गया, लिस्ट में नहीं, मन में, कि यह हुआ तो कैसे हुआ, यह हुआ तो कैसे हुआ। वे महात्मा सुकरात को प्रणाम करते हैं, गुरु महाराज उनको आशीर्वाद देते हैं। महात्मा सुकरात से पूछते हैं अरस्तु
कि गुरुदेव, मेरे मन में बहुत तरह के प्रश्न थे और सारे प्रश्नों का मैंने एक लंबा लिस्ट तैयार किया था कि जब आपका दर्शन होगा तो उन सारे सवालों का मैं आपसे समाधान कराऊंगा। सब आध्यात्मिक प्रश्न थे, अध्यात्म ज्ञान से जुड़ा हुआ प्रश्न था। लेकिन गुरुदेव यह क्या, जैसे जैसे मैं आपके समीप आता गया, मेरे लिस्ट में जितने भी सवाल थे सबका समाधान होता गया। अब तो केवल मेरे मन में एक ही सवाल बचा है कि गुरुदेव, यह हुआ तो कैसे हुआ। उसी समय महात्मा सुकरात कहने की कृपा किए कि देखो अरस्तु, जो संत होते हैं, जो महापुरुष होते हैं, उनके शरीर से एक प्रकार की आभा निकलती है जिसको नैसर्गिक आभा कहा गया। और उस आभा के भीतर, क्योंकि वह जो आभा है बहुत दूर तक अपना क्षेत्रफल बनाए रखता है, आवरण बना के रखता है, जो उस आभा के भीतर में प्रवेश कर जाते हैं, उनके मन में जितने प्रश्न हैं, जितने संशय हैं, जितनी जिज्ञासाएं हैं, उन सब का समाधान हो जाता है। तो यह है उस नैसर्गिक आभा की महिमा। गोस्वामी जी ने भी श्री रामचरितमानस में लिखा, बंदौ प्रथम महीसुर चरना, अमोह जनित संशय सब हरना। मतलब स्वर्ग आदि जितने भी देवी देवता हैं सबकी वंदना हो चुकी है, सबकी वंदना हो चुकी है, गोस्वामी जी कर चुके हैं। अब इस धरती पर के देवता की वंदना की जाती है, और इस धरती पर के सबसे बड़े देवता कौन है? महीसुर। महीसुर का मतलब ब्राह्मण, ब्राह्मण का मतलब विप्र, अब विप्र का मतलब संत। मतलब इस धरती पर के सबसे बड़े देवता कौन है? संत हैं। अब उसकी वंदना की जाती है। ब्राह्मण का मतलब हम यह नहीं समझ लें कि जो जाति के ब्राह्मण हैं, लेकिन कर्म उनका ब्राह्मण वाला नहीं है। जाति के ब्राह्मण हैं, खाते हैं मांस, पीते हैं मदिरा और दिन रात हाथ में खैनी लटाते रहते हैं। ऐसे को ब्राह्मण की पंगत से बाहर कर दिया गया। ब्राह्मण कौन? जो ब्रह्म को जाने। संत चरणदास जी महाराज की वाणी में आया, ब्राह्मण सोई जो ब्रह्म पिछाने, बाहर जाता भीतर आने, पांचों बस करी झूठ न भाखे, दया जनेऊ हृदय राखे, आत्म विद्या पढ़े पढ़ावे, परमात्म का ध्यान लगावे, काम क्रोध मद लोभ न होई, चरणदास कहे ब्राह्मण सोई। वही तो ब्राह्मण है। संत पलटू साहब ने भी कहा, ऐसा ब्राह्मण मिले जो ताको परसो पाए, ताको परसो पाए ब्रह्म अपने को पावे, भर्म जनेऊ तोरी के प्रेम त्रिसूत बनावे, सब कर्मन को करे कर्म से रहता न्यारा, अद्वितीय दई बहाए ब्रह्म का करे विचारा, ज्ञान दिवस में शयन मुह रजनी में जागे, पार ब्रह्म भगवान ताही घर भिक्षा मांगे, चेतन दई जगाए ब्रह्म की गांठी खोले, करे गायत्री गुप्त शब्द ब्रह्मांड में बोले, अब पलटू तजे 18 सहस्त्र ब्रह्म हुए जाए, तो ऐसा ब्राह्मण मिले जो ताको परसो पाए। ऐसे ब्राह्मणों की पूजा करनी चाहिए, और ऐसे ब्राह्मण एक संत सदगुरु के अलावा इस धरती पर कोई दूसरा नहीं हो सकता। तो इस धरती पर के सबसे बड़े देवता संत हैं, अब उनकी वंदना की जाती है। गोस्वामी जी कहते क्यों उनकी वंदना? तो गोस्वामी जी लिखते हैं, बंदौ प्रथम महीसुर चरना, अमोह जनित संशय सब हरना। क्योंकि ऐसे जो ब्राह्मण हैं, ऐसे जो संत हैं, उनके शरण में चले जाने पर हमारे भीतर की जितनी अज्ञानताएं हैं, जितने भ्रम हैं,
जितना संशय है उन सब का वे हरण कर लेते हैं, उन सब का वे हरण कर लेते हैं। और जाति के जो ब्राह्मण है हमारा मुंह हरण कर सकेंगे, हमारा संशय हरण कर लेंगे, हमारी जिज्ञासाएं समाप्त कर देंगे? कदापि नहीं। वे ब्राह्मण संत सद्गुरु हैं। तो यह नैसर्गिक आभा की महिमा, इसी को कहा गया गुरु महाराज का दूसरा चरण रज। ये दूसरा चरण रज हो गया। अब गुरु महाराज का तीसरा चरण रज क्या है? तो गुरु महाराज का तीसरा चरण रज है ब्रह्म ज्योति रूप। यह तीसरा चरण रज है। गोस्वामी जी लिखते हैं मानस में, श्री गुरु पद नख मणिगण ज्योति, असुमिरत दिव्य दृष्टि ही ये होती, दलन मोह तम सो सुप्रकाशु, बड़े भाग उर आवै जासु, उघर ही विमल विलोचन ही के, मिटही दोष दुख भव रजनी के, सूझही राम चरित मणि मानिक, अब गुप्त प्रगट जह जो जही खानिक, जथा सुवंजन आंजी धृग, असाधक सिद्ध सुजान, अकोतुक देखहि शैल वन, अब भूतल भूरी निधान। गोस्वामी जी लिखते हैं कितना ज्ञान भरा हुआ है श्री रामचरितमानस में। जो कोई इसकी गहराई में डुबकी लगाता है तब पता चलता है कि इसमें कितना रहस्य है, कितना ज्ञान है। लगेगा कि इससे हटे नहीं और डूबते जाएं और डूबते जाएं। और जो जितना डूबता है उतना हासिल करता है, उतना प्राप्त करता है। डुबकी मारी समुद्र में निकसा जाए आकाश, गगन मंडल में घर किया हीरा पाया दास। मैं मर जीवा समुद्र का डुबकी मारी एक, मुट्ठी लाया ज्ञान की जामे वस्तु अनेक। तो डुबकी लगाने से ही ज्ञान प्राप्त होता है, केवल सुनने से नहीं होगा, डुबकी लगाना पड़ेगा। तब इन सभी रहस्यमयी बातों का ज्ञान, जैसे कोई आपको आवाज देता है तो आप सुनते हैं, उसी तरह से भीतर से स्फुरना होगी, वो आपको स्वतः ज्ञान होते चला जाएगा, स्वतः स्फुरना होती जाएगी और आपको ज्ञान बढ़ते चला जाएगा। कितना भी ज्ञान बढ़ते चला जाए लेकिन आपको ऐसा लगेगा कि अभी कुछ भी नहीं प्राप्त हुआ है। जो ज्ञानी होता है, जिसको स्फुरना होता है, उसको लगता है अभी कहाँ कुछ प्राप्त हुआ, अभी तो बहुत बाकी है, कुछ भी ज्ञान नहीं हुआ। क्योंकि ब्रह्मांड में कितना ज्ञान ब्रह्मांड में हो रहा है, ब्रह्मांड के ऊपर से आ रहा है निःशब्द परम पद से। स्वामी विवेकानंद जी महाराज ने कहा, यह जो मनुष्य का मस्तिष्क है, यह जो मनुष्य का मस्तिष्क है, ज्ञान का अछोर पुस्तकालय है। इसमें अनंत ज्ञान का भंडार भरा हुआ है। जरा इसमें घुस करके तो देखो, क्रिया हम लोगों को बतलाया जा चुका है। तो श्री गुरुपद नख मणिगण ज्योति, असुमिरत दिव्य दृष्टि ही होती। मतलब गुरु महाराज के चरण नख में मणियों की ज्योति छिपी हुई है। क्या है? छिपी हुई है, प्रकट नहीं है, उसको प्रकट करना पड़ता है। गुरु महाराज के चरण नख में मणियों की ज्योति छिपी हुई है, जिसका सुमिरन करने पर, मतलब वहां ध्यान लगाने पर हमारे भीतर की दिव्य दृष्टि जब खुलती है तो उस मणि से जो ब्रह्म ज्योति का प्रकाश निकल रहा है उसको हम देख लेते हैं, उसको हम देख लेते हैं। तो गुरु महाराज के चरण नख में मणियों की ज्योति छिपी हुई। तो गुरु महाराज का चरण नख किसको बतलाया गया? गुरु महाराज का चरण नख रूप को बतलाया गया। गुरु महाराज का चरण नख किसको बतलाया गया?
को बतलाया गया। रूप भी कितना प्रकार का? 2 प्रकार का। एक स्थूल रूप और दूसरा है सूक्ष्म रूप। यह भी समझना पड़ेगा। स्थूल रूप जिसको हम इस आंखों से देख रहे हैं वह गुरु महाराज का स्थूल रूप है। और गुरु महाराज का सूक्ष्म रूप क्या है? गुरु महाराज का सूक्ष्म रूप वह प्रणव बिंदु रूप, वह गुरु महाराज का सूक्ष्म रूप, वह सूक्ष्म रूप है गुरु महाराज का, बिंदु रूप। तो श्री गुरु पद नख मणिगण ज्योति असुमिरत दिव्य दृष्टि ये होती। अब देखिए गुरु महाराज के चरण नख में मणियों की ज्योति छिपी हुई है, जिसका स्मरण करने से मतलब सुमिरन करने से हमारे भीतर की दिव्य दृष्टि खुल जाती है। संत कबीर साहब ने लिखा, सुमिरन सुरत लगाई के मुखते कछु न बोल, अब बाहर का पट बंद कर अब भीतर का पट खोल। तो जब तक बाहर का पर्दा नहीं गिराएंगे भीतर का जो पर्दा है वह कैसे खुलेगा? बाहर का पर्दा क्या है? आपका आंख का पलक, यह बाहर का पर्दा है। आंख को ढकने के लिए पर्दा ही ना है, हमारी जो पलकें है ये पर्दा है। तो जब तक इस पर्दा को नहीं गिराएंगे भीतर का पर्दा खुलेगा? कदापि नहीं खुलेगा, कभी नहीं खुलेगा। संत कबीर साहब ने कहा, वाका पर्दा खोली के सन्मुख ले दीदार, अब बाल स्नेही साइया आदि अंत का यार, नैनों की करी कोठरी अब पुतली पलंग बिछाए, अब पलकों की चितडारी के पिया को लिया रिझाए। कबीर कमल प्रकाश या उगा निर्मल सूर्य, अरे रैन अंधेरी मिटी गई बाजत अनहद तूर, कबीरा मन निर्मल भया जैसे गंगा नीर, अब पीछे पीछे हरि फिरे कहे कबीर कबीर, धरनी निर्मल नासिका निरखे नैन के कोर, असहजे चंदा उगी हैं भवन होए उजियोर। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा? तो सुमिरन सुरत लगाई के मुखते कछु न बोल, अब बाहर का पट बंद कर तब भीतर का पट हो, तब भीतर का अंधकार रूपी जो पर्दा है वह खुलेगा। कैसे खुलेगा? इसके लिए क्रिया पद्धति है, क्रिया विशेष विधि। वह पर्दा कैसे खुलेगा? इसके लिए क्रिया विशेष विधि है। उसी क्रिया विशेष विधि का नाम ब्रह्म विद्या है। वही है ब्रह्म विद्या। साधारण नहीं है यह विद्या, सबको नहीं मिलता है, लेकिन हम लोग सौभाग्यशाली हैं कि हम लोगों को यह ज्ञान प्राप्त है। एक बड़े उच्च कोटि के महापुरुष हो गए, श्यामाचरण लाहिड़ी बड़े उच्च कोटि के महापुरुष हुए। श्यामाचरण लाहिड़ी का जन्म कब हुआ था? 1829 ईस्वी में। 1829 ईस्वी में 29 सितंबर 1829 ईस्वी में बंगाल में एक नदिया जिला है, उसी के घुरनी ग्राम में बड़े उच्च कोटि के महापुरुष श्यामाचरण लाहिड़ी का जन्म हुआ। ये ब्राह्मण जाति के थे और बचपन से ही खूब ध्यान करते थे, बहुत ध्यान करते थे। वहां एक नदी बहती है,
संजोग ऐसा हुआ कि इनका जो घर था, इनका जो घर मकान था, नदी का बहाव उसी तरफ चला गया, घर मकान सब तहस नहस। इनके जो पिताजी थे 5 वर्ष की अवस्था में ये वहां से काशी चले आए और एक मकान लेकर के रहने लगे वहीं पर। जब ये बड़े हुए श्यामाचरण लाहिड़ी, उस समय हमारे भारत देश में अंग्रेजी हुकूमत थी। हमारा भारत देश अंग्रेजों के अधीन था, गुलाम था। उसी समय पटना में दानापुर एक स्थान है, और दानापुर के सैनिक इंजीनियरिंग में वे क्या थे, अकाउंटेंट का काम करते थे, क्लर्क का काम करते थे। श्यामाचरण लाहिड़ी वहीं पर। अब होता क्या है कि कुछ दिनों के बाद वहां काम करते करते उनका ट्रांसफर हो जाता है, तबादला हो जाता है। कहाँ? हिमाचल एक स्थान है रानीखेत, वहीं पर इनका तबादला हो जाता है। और ये नित्य प्रतिदिन सुबह सुबह टहलने के लिए जाया करते थे। एक पर्वत है जिसका नाम है द्रोणागिरी पर्वत, उधर ही वे टहलने के लिए जाते थे। एक दिन वे टहलने के लिए जब गए, अब वापस लौटने ही वाले थे, तभी उनको एक आवाज सुनाई दी। उस आवाज में अजीब आकर्षण था कि ऐ श्यामाचरण इधर आओ। जब देखते हैं तो कुछ उनको दिखाई नहीं दिया। उनको ऐसा महसूस हुआ कि ये आवाज जो है बहुत जाना पहचाना, और उस आवाज में बहुत आकर्षण है। पुनः उनको दूसरी बार आवाज सुनाई दी, ऐ श्यामाचरण इधर आओ। फिर कुछ नहीं दिखा। तीसरी बार जब आवाज आई कि ऐ श्यामाचरण लाहिड़ी इधर आओ, तो देखते हैं द्रोणागिरी जो पर्वत था उसकी चोटी पर एक नवयुवक महात्मा, एक नवयुवक महात्मा। जब वहां जाते हैं श्यामाचरण लाहिड़ी, तो वे जो नवयुवक महात्मा थे, उस पहाड़ी में बहुत सारी गुफाएं थी, एक गुफा में लेके जाते हैं। उस गुफा से प्रकाश निकल रहा था और 4-5 महात्मा बैठ के वहां ध्यान कर रहे थे, और एक जगह स्थान खाली था। उस बाबा जी का नाम था महावतार बाबा। वे जो नवयुवक महात्मा थे उनका नाम था महावतार बाबा। वे कहते हैं कि देखो ये कमंडल है, ये आसनी है, ये चूटा है, क्या इन सबको तुम पहचानते हो? श्यामाचरण लाहिड़ी कहते हैं कि बाबा इन सब चीजों से मेरा रिश्ता कभी नहीं रहा है, मैं पहली बार यहाँ आया तो मुझे क्या पता। तो महावतार बाबा कहते हैं बेटा, महामाया ने तेरे आंखों के ऊपर इतना बड़ा महामाया का आवरण डाल दिया है, माया का इतना बड़ा आवरण डाल दिया कि तू अपने ही चीजों को भूल गया। अच्छा बेटा आंख बंद कर। वे आंख बंद करते हैं, उनके सिर पे हाथ रखते हैं, पूर्व जन्म की सब बातें खुल जाती, सब कुछ स्पष्ट दिखाई देने लगता है। वे उनके चरणों में गिर गए और श्यामाचरण लाहिड़ी कहते हैं कि गुरुदेव आप तो मेरे पूर्व जन्म के गुरु हैं और मैं आपका शिष्य हूं। आज से 40 वर्ष पहले मैं इसी स्थान पर बैठ के ध्यान करता था। यह आसनी मेरी है, यह चूटा भी मेरा है, यह कमंडल भी मेरा है। 7-8 दिनों तक श्यामाचरण लाहिड़ी अपने गुरु महाराज की सेवा में वहां पर है। वहीं पर महावतार बाबा ने कहा कि हाँ बेटा, मैंने ही तेरा ट्रांसफर करवाया है और तुझे यहां बुलाया है।
इसीलिए अब तुम जाओ, अब तुम जब अपने दफ्तर जाओगे ऑफिस, तो तुम्हारा स्थगन पत्र रखा हुआ होगा कि गलती से तुम्हारा ट्रांसफर हो गया, फिर से तुम यहाँ दानापुर चले आओ। श्री सद्गुरु महाराज की जय। और वहीं पर महावतार बाबा उनको दीक्षा दिए, भजन भेद दिए। किनको? श्यामाचरण लाहिड़ी को भजन भेद दिए। और वहां पर वे कहें कि देखो बेटा, तुम यहां बैठ करके ध्यान करते थे, और यहां से जब भूख लगती थी तो तुम नगर की ओर जाते थे भिक्षा मांगने के लिए। मेरे कहने पर तुम भिक्षा मांग के जब लाते थे, तो जो गृहस्थ लोग थे, जब उनकी नजर तुम पर पड़ती थी, तो उन लोगों को ऐसा लगता था कि ईश्वर की भक्ति करके ईश्वर को प्राप्त करना यह किसी सन्यासी का ही काम है, यह गृहस्थ लोगों के बस की बात नहीं है। इसीलिए बेटा, मैंने तुमसे कहा था कि तुम गृहस्थ जीवन में रह करके ईश्वर की भक्ति करके, ईश्वर का साक्षात्कार करके गृहस्थ लोगों को यह बोध कराओ, ज्ञान कराओ कि गृहस्थ जीवन में रह करके भी हम ईश्वर की भक्ति करके ईश्वर को प्राप्त कर सकते हैं। बेटा, इसीलिए तुम्हारा जन्म हुआ है। और श्यामाचरण लाहिड़ी को 2 पुत्र था और 3 पुत्रियां थी उनकी। इसीलिए बेटा, अब तुम जाओ। श्यामाचरण लाहिड़ी जाना नहीं चाहते थे गुरु को छोड़ के, पूर्व जन्म का सब बोध हो गया, लेकिन गुरु की आज्ञा थी। लेकिन श्यामाचरण लाहिड़ी कहते हैं, गुरुदेव, लेकिन आप मुझे एक वचन दीजिए, तब मैं यहां से जाऊंगा। क्या बोलो? गुरुदेव, मुझे यही वचन दीजिए, जब भी मैं आपका दर्शन करना चाहूं, आप मेरे सामने उपस्थित हो जाइए। कहा ठीक है, जाओ, दिया वचन। वहीं से आ गए श्यामाचरण लाहिड़ी दानापुर, और अपने साथियों को ये सब बात बतलाएं। साथी लोगों को विश्वास नहीं हुआ, कौन विश्वास करेगा? कहा ठीक है, अगर ऐसी बात है तो हम लोगों को भी अपने गुरु महाराज का दर्शन कराओ, तब ना हम लोग जानेंगे। कहा ठीक है। एक हॉल को साफ करवाया गया, खिड़की दरवाजा चारों तरफ से बंद कर दिया गया, और जितने लोग उनके दर्शन के अभिलाषी थे सब लोग हॉल में थे। और श्यामाचरण लाहिड़ी आंख बंद करके गुरु महाराज का स्मरण किए, और पूज्य स्वामी महावतार बाबा प्रकट हो गए। प्रकट हो गए। सब लोगों ने उनका दर्शन, एकदम नवयुवक महात्मा, उनका उम्र बढ़ता ही नहीं था, ऐसे वे महापुरुष थे महावतार बाबा, एकदम जवान, एकदम यंग। एक बार हरिद्वार में एक स्थान है जिसका नाम है हर की पौड़ी, वहां हल्ला हो गया कि महावतार बाबा प्रकट हो गए। महावतार बाबा प्रकट हो गए। उस समय आरा जिले के एक व्यक्ति थे, सत्संगी थे, वे भी गए हुए थे वहां से हरिद्वार हर की पौड़ी। जब उन्होंने सुना तो उनका जो लड़का था वह भी दौड़ते हुए गया उनका दर्शन करने के लिए, और उसके हाथ में एक कैमरा था। दर्शन किया, तुरंत जो है फोटो खींच लिया, और फोटो जो खींचा तो वह जो निगेटिव था वे कुप्पा घाट महर्षि संसेवी परमहंस जी महाराज के पास भेजे, वही निगेटिव। तो एक दिन महर्षि संसेवी परमहंस जी महाराज वह निगेटिव दिखा रहे थे भगीरथ बाबा को कि देखिए इसमें कुछ आपको दिखाई दे रहा है। कहें कि हाँ हुजूर, एक ही तरह के 2 व्यक्ति दिखाई दे रहे हैं, एक वस्त्रधारी हैं और दूसरे निर्वस्त्र हैं। कहें कि ये कौन है जानते हो? ये है महावतार बाबा, और उनके बारे में ऐसी ऐसी घटना बतलाएं। ऐसे उच्च कोटि के महापुरुष थे महावतार, और आए
श्यामाचरण लाहिड़ी, और उन्होंने ऐसी साधना की कि साधना करके साधना के परम प्रकाष्ठा को प्राप्त किए गुरु की कृपा से। और इसका चमत्कार तब दिखलाई दिया, जिस जगह ये काम करते थे वहीं पर एक अंग्रेज अफसर थे। उनकी रानी का खत आया इंग्लैंड से कि मैं बहुत बीमार हूं, आप जल्दी मुझसे आकर मिल लीजिए, नहीं तो पता नहीं फिर आप मेरे मुख का दर्शन नहीं कर सकेंगे। खत पढ़ करके रोने लग गए। कौन? वे अंग्रेज अफसर। श्यामाचरण लाहिड़ी वहीं थे, देखे कि साहब रो रहे हैं, कहते हैं क्या हुआ साहब? तो खत दे दिए पढ़ने के लिए। खत पढ़े श्यामाचरण लाहिड़ी, कहें कि साहब आप चिंता नहीं कीजिए, मैं 1 घंटे में इंग्लैंड जाऊंगा और वहां से आपकी रानी का खत लेके आऊंगा और उसको पूर्णतः स्वस्थ करके आऊंगा। विश्वास नहीं है कि ये कैसे हो सकता है, इंग्लैंड जाने में महीनों लग जाता है। यह कथा कि 1 घंटे में चले जाएंगे, वहां से आ जाएंगे, खत भी लेके आएंगे। पहले तो उनके मन में लगा कि यह मजाक कर रहा है, क्योंकि ठीक है, कहा साहब लेकिन आप इस द्वार पे खड़े रहिएगा, मैं इस कमरे में घुसता हूं और 1 घंटे के बाद कमरे से निकलूंगा। लेकिन 1 घंटे में कोई भी कमरे में प्रवेश नहीं करने पाया। ठीक है, श्यामाचरण लाहिड़ी उस कमरे में घुस गए, अब बैठ गए आसन लगा करके, और योगिक क्रिया के द्वारा वे स्वशरीर, ये नहीं कि शरीर छोड़ के, उनकी रूह नहीं गई, स्वशरीर चल दिए इंग्लैंड गए। उनका जो घर था उसको नोक किए, उनकी पत्नी दरवाजा खोली उस अंग्रेज अफसर की। जैसे श्यामाचरण लाहिड़ी पर दृष्टि पड़ी वह पूर्ण रूपेण स्वस्थ हो गए। संत थे, संत का दर्शन हुआ। और वे जो है एक खत लिखवा लिए थे अंग्रेज अफसर से कि आप भी एक खत दे दीजिए ताकि मैं भी उनको दूंगा। वे कहते हैं कि देखिए आपके पति ने आपके लिए खत भेजा है और मैं खत लेकर के आया हूं और आपके खत से बहुत परेशान हो गए हैं साहब, इसलिए कुछ ऐसा खत लिखिए कि उनकी आत्मा को थोड़ा तसल्ली मिले कि आप स्वस्थ हैं। तुरंत जो है एक खत लिखती है बहुत अच्छा से, अब दे देती है श्यामाचरण लाहिड़ी। श्यामाचरण लाहिड़ी चल गए और जब वो खत खोलती है अपने पति का तो देखती है आज का दिन, आज का तारीख, सोचती है कि तुरंत खत कैसे आ जाएगा, वहां से खत आने में तो कितना समय लग जाता है। तुरंत दौड़ी हुई बाहर आई कि कौन महापुरुष आए थे जो आज का ही खत लेके आए हैं, लेकिन मिले तब तो बहुत जगह खोजी, कहीं मिले नहीं। 1 घंटा के बाद जो है श्यामाचरण लाहिड़ी दरवाजा खोलते हैं और अंग्रेज अफसर की जो पत्नी थी उसका खत देते, कहते पढ़िए। पढ़ते हैं, उसमें सब बात लिखी थी कि मैं पूर्ण रूपेण स्वस्थ हूं, आप मेरी चिंता नहीं करें, आपका खत मिला। और देखते हैं कि राइटिंग भी मेरी पत्नी का है। बड़े प्रसन्न हुए और उनको लगा कि ये कोई साधारण व्यक्ति नहीं है श्यामाचरण, ये लगता है कोई जादूगर है, अभी भी पहचान नहीं हुई। जब उनकी पत्नी इंग्लैंड से भारत आई तो देखती है अपने पति के साथ उसी व्यक्ति को जो खत लेके आया था, तो उनको प्रणाम करती है, अभिवादन करती है और उसके बाद अपने पति का अभिवादन करती है। तो ये अंग्रेज अफसर पूछते हैं कि तुम इनको पहचानती हो जो इनको अभिवादन कर रही हो? कहा कि हाँ, यही तो वे महापुरुष हैं जो कि आपका खत लेकर के आए थे, जिनका दर्शन करके मैं स्वस्थ हो गई। उसी दिन विश्वास हो गया ये कोई साधारण महापुरुष नहीं है, महापुरुष। ऐसे उच्च कोटि के महापुरुष वे श्यामाचरण लाहिड़ी गृहस्थ जीवन में रहते हैं गुरु की कृपा से। तो यह वह योगिक क्रिया है। उस समय महाअवतार बाबा ने जितना दिन तक वे ठहरे थे उस गुफा में, श्यामाचरण लाहिड़ी महाअवतार बाबा ने कहने की कृपा किए कि श्यामा, सबसे पहले जिस तरह से भगवान कृष्ण ने यह ज्ञान बतलाया था अर्जुन को कि मैंने यह ज्ञान सबसे पहले सूर्य को दिया, सूर्य ने यह ज्ञान इक्ष्वाकु को दिया, उसके बाद मनु के पास आया, उसके बाद राज ऋषियों में यह ज्ञान गया और फिर यह ज्ञान विलुप्त हो गया। आज वही ज्ञान मैं तुझे दे रहा हूं।
तो हे श्यामा, वही ज्ञान है जो भगवान कृष्ण ने अर्जुन को दिया था, वही ज्ञान आज मैं तुझे दे रहा हूं। और तो स्वामी महाअवतार बाबा इतने उच्च कोटि के महापुरुष थे कि शंकराचार्य के गुरु स्वामी शंकराचार्य इतने उच्च कोटि के महापुरुष थे। श्यामाचंद आर्य कहते हैं कि पूज्य स्वामी मद्दाध्य शंकराचार्य को ज्ञान देने वाले गुरु महाअवतार बाबा इतने उच्च कोटि के महापुरुष थे। और अभी भी वे हैं, अभी भी महाअवतार बाबा, लेकिन वही नवयुवक के रूप में हमेशा समाधि लगा करके बैठे रहते हैं। तो जिसकी समाधि लग जाती है उसकी आयु स्वतः बढ़ जाती है। वे संसार में विचरण ही नहीं करते हैं, कुछ देर के लिए निकलते हैं, दर्शन देते हैं, फिर समाधिस्थ हो जाते हैं। ऐसे गुरु की कृपा अगर किसी के ऊपर हो जाए तो उसके भीतर की दिव्य दृष्टि खुल जाती है। कैसे? गुरु की कृपा से उसकी दृष्टि के दोनों धार जाकर के जुट जाती है। दृष्टि के दोनों धार, इंगला और पिंगला दोनों नारियां सुन्ना में जाकर के स्थिर हो जाती है। और जैसे ही वह स्थिर होती है, परिणाम क्या होता है? भगवान शिव जी ने ब्रह्मा जी से कहा, सुषुम्नायम यदा योगी क्षणे कंपी तिष्ठति, सुषुम्नायम यदा योगी क्षणार्धम्पि तिष्ठति, सुषुम्नायम यदा योगी सुनलग्नो लवनाम्बुवत, सुषुम्नायम यदा योगी लियते क्षीरनिर्वत, भिद्यते च तदा ग्रंथि छिद्यन्ते सर्व संशया, क्षीयन्ते प्रमाकाशे ते यान्ति प्रमाम गतिम। भगवान शिव ने कहा, हे ब्रह्मा जी, सुषुम्ना में जब जोगी एक क्षण भी ठहरता है, सुषुम्ना में जब जोगी आधा क्षण भी ठहरता है, सुषुम्ना में जब जोगी नमक और पानी के समान घुल जाता है, सुषुम्ना में जब जोगी दूध और पानी के समान मिल जाता है, परिणाम क्या होता है? भिद्यते च तदा ग्रंथि छिद्यन्ते सर्व संशया, उसकी हृदय ग्रंथि का भेदन होता है। स्थूल शरीर से सुरत निकलती है, चार अंतःकरण की इंद्रियां मन बुद्धि चित्त अहंकार के साथ, और उसमें प्रवेश करती है, और प्रवेश करके वही सुरत ब्रह्म ज्योति और ब्रह्मनाद के धार को धर के सीधे मेरे परम पद को प्राप्त करती है। भगवान शिव जी ने कहा, तो श्री गुरुपद नख मणिगण ज्योति सुमिरत दिव्य दृष्टि ये होती। तो गुरु महाराज के चरण नख में मणियों की ज्योति छिपी हुई है, जिसका ध्यान लगाने से, वहां ध्यान लगाने से क्या होता है? भीतर की दिव्य दृष्टि खुल जाती है। कब? जब दृष्टि की दोनों धार सुषुम्ना में जाकर के मिलती है तो क्या होता है? फूटी गया आसमान शब्द की धमक में, संत पलटू साहब ने कहा, लगी है गगन में आग सुरती की चमक में, शेष नाग और कमठ सभी लगे कांपने, अरे हाँ रे पलटू, अरे सहज समाधि की दशा खबर नहीं आपने। संत पलटू साहब ने कहा, कहता हूं उस देश की बात, आसमान के बीच में सुराख है जी, बादशाह उसी के बीच में बैठा है, सूझी परे बिनु आंख है जी, सुरख तो उसका चेहरा है, अफ्ताब का सोहक लाख है जी, पलटू तो हूं की आवाज आवे, उसमें मेरा दिल मुस्ताक है। जो वहां ध्यान लगाता है, दृष्टि की दोनों धार मिलती है, और क्या होता है? अंधकार का पर्दा फटता है, धमाकेदार शब्द होता है, ब्रह्म ज्योति की चिंगारी निकलती है, फिर चिंगारी बुझ जाती है, शब्द खत्म हो जाता है। बार बार ऐसा होता है, एक ही बार में नहीं हो जाता, बार बार ऐसी अनुभूति होती है। एक समय ऐसा आता है, दृष्टि की दोनों धार मिलती है, अंधकार का पर्दा फटता है, ऐन महल पट बंद के अचलु सुख मन घाटी हो, दृष्टि डोरी स्थिर रहे अतम बिचही में फाटी, खुले राह आसमान की टूटे भ्रम टाटी। गुरु महाराज की वाणी में आया, तब भीतर की दिव्य दृष्टि खुलती है, तो उस चरण नख से, उस बिंदु से जो ब्रह्म ज्योति का प्रकाश निकल रहा है वह स्पष्ट देखने में आता है। यही गुरु महाराज का तीसरा चरण है।
यह गुरु महाराज का तीसरा चरण रज, ब्रह्म ज्योति रूप चरण रज। इस चरण रज की कितनी महिमा है। गोस्वामी जी लिखते हैं, दलन मोह तम सो प्रकाशो, बड़े भाग उड़ आवै जासो। यह जो चरण रज है, जिसके अंतःकरण में प्रकट होता है, दलन मोह तम सो प्रकाशो, अज्ञानता रूपी जो रात है, जो अंधकार है, इसका नाश हो जाता है। जैसे ही यह चरण रज, यह ब्रह्म ज्योति प्रकट होता है, यह बिंदु प्रकट होता है, दलन मोह तम सो प्रकाशो, अंधकार का दोहन हो जाता है, अंधकार का नामो निशान मिट जाता है। जिसके अंतःकरण में यह सुंदर ब्रह्म ज्योति रूप प्रकाश होता है। कौन हृदय में? शरीर हृदय नहीं, योग हृदय में। उघरही विमल विलोचन ही के, मिटही दोष दुख भव रजनी के। तब जैसे ही यह चरण रज, यह तीसरा चरण रज, यह ब्रह्म ज्योति रूप गुरु महाराज का चरण नख जैसे ही प्रकट होता है, और उस चरण नख से जो ब्रह्म ज्योति की जो वर्षा होती है, ब्रह्म ज्योति का जो प्रकाश होता है, जैसे अपने भीतर की दिव्य दृष्टि से हम उसको देखते हैं, तो क्या होता है? उघरही विमल विलोचन, के भीतर के दोनों निर्मल नेत्र, ज्ञान और वैराग्य खुल जाता है, मतलब जग जाता है। ज्ञान और वैराग्य जग गया, खुल गया। भीतर के दोनों निर्मल नेत्र, ज्ञान और वैराग्य खुल जाते हैं। मिटही दोष दुख भव रजनी के, और संसार के जितने भी दोष हैं, जन्म मरण आदि जितने दोष हैं, मिटही दोष दुख भव रजनी के, मतलब अज्ञानता रूपी रात्रि का जितना दोष है, जितना पाप ताप संताप है, जैसे ही वह प्रकट होता है गुरु महाराज का चरण नख, और उस चरण नख से जो ब्रह्म ज्योति की चिंगारी निकलती है, और हम अपने भीतर के निर्मल नेत्र से, उस दिव्य दृष्टि से, अपने भीतर की दिव्य दृष्टि से जो उस हम चरण रज को, उस ब्रह्म ज्योति को हम देखते हैं, तो अज्ञानता रूपी रात्रि का जितना दोष है, जितना पाप है जन्म मरण आदि का, सब समाप्त, सबका नाश हो जाता है। यह जीव तो मानो परम पवित्र हो जाता है, पवित्र हो जाता है। सोझही रामचरित मणि माणिक, गुप्त प्रगट जहाँ जो जही खानी। जितना रामचरित्र है, सबका रहस्य दिखने लगता है। प्रभु का जो चरित्र है, उस ब्रह्म ज्योति के प्रकाश में स्पष्ट दिखाई देता है। गुप्त जो छुपा हुआ है, प्रगट जो प्रगट है, सब कुछ दिखाई देता है। जथा सुअंजन आंजी धृग, साधक सिद्ध सुजान, कौतुक देखहि शैल बन, भूतल भूरि निधान। यह जो चरण रज है, सुंदर अंजन के समान, सुंदर अंजन के समान, जिसको साधक अपनी आंखों में लगाकर उस अंजन को अष्ट सिद्धि प्राप्त, सुबोध ज्ञानी हो जाता है। और बहुत से पहाड़ों में, जंगलों में, समुद्र में क्या छिपा हुआ है, सब खजानों को देख लेता है। कहाँ क्या हो रहा है, ब्रह्मलोक में क्या हो रहा है, अमेरिका में क्या हो रहा है, पूरे विश्व ब्रह्मांड में क्या हो रहा है, सबका वह नायक बन जाता है। सब कुछ उसको दिखने लगता है। आंख बंद करना है, बस दृष्टि वहां दौड़ानी है। देखिए उधर का सिनेमा चालू हो जाए, क्या हो रहा है, सब पर्दा खुल जाता है। जिसको यह चरण रज प्राप्त हो जाता है, इस चरण रज की इतनी महिमा है, यह गुरु की कृपा से होता है। इसीलिए गोस्वामी जी वंदना किए हैं अपने गुरु की। बंदो गुरुपद कंज, कृपा सिंधु नर रूप हरि, महामोह तम पुंज, जासु वचन रवि कर। ऐसे ही गुरु की वंदना नहीं है। गुरु जो है कृपा के सागर हैं, नर के रूप में नारायण है। इनका वचन अज्ञानता रूपी रात्रि को नाश करने के लिए सूर्य की किरणों का समूह है। ऐसे गुरु की मैं वंदना करता हूं, ऐसे गुरु की वंदना की जाती है। इसलिए गुरु सबसे श्रेष्ठ हैं। एक बार संत कबीर साहब के घर में गुरु भी आ गए और भगवान भी आ गए।
सोचने लगे सबसे पहले किसको प्रणाम करें, तो मन में सोचते हैं सबसे पहले तो मैं अपने गुरु को प्रणाम करूंगा। क्यों? गुरु गोविंद दौ खरे काको लागे पाँव, अब बलिहारी गुरु आपने जिन गोविंद दियो बता। अगर गुरु नहीं होते तो गोविंद का ज्ञान कहाँ से होता है? अब माता सहजोबाई तो इतनी उच्च कोटि की साधिका थी, वो तो सीधा कहती है राम तजू पे गुरु न विसारूं, गुरु के सम हरि को न निहारूं, हरि ने जन्म दियो जग माही, गुरु ने अवागमहन न साही, हरि ने 5 चोर दियो साथा, गुरु ने लई छुड़ाए अनाथा, हरि ने कुटुंब जाल में घेरी, और गुरु ने काटी ममता बेरी, हरि ने रोग भोग भरमायो, और गुरु जोगी बन सले छुड़ायो, हरि ने मोसु आप छिपायो, और गुरु दीपक देता ही लखायो, गुरु पर तन मन धन सब बारूं, गुरु न तजु हरि को तज डारूं। माता सहजोबाई है। तो जो गुरु की भक्ति करेगा उससे हरि दूर नहीं रहेंगे, ये भी बात है, ठीक है। ये कहने के लिए वो कह दी कि जहां गुरु हैं तो गुरु जहां है वहां भगवान नहीं है। माता सहजोबाई आगे कहती है परमेश्वर से गुरु अधिक, गावत वेद पुराण, असहजो हरि के घर भक्ति है, और गुरु के घर भगवान। जहां गुरु है वहां भगवान है। इसलिए जो गुरु की भक्ति करते हैं तो वे ईश्वर की भक्ति करते हैं, मतलब गुरु में और ईश्वर में कोई अंतर नहीं है। साहब से सतगुरु भय, और सतगुरु से भय साध, ये तीनों अंग एक है, गति कछु अगम अगाध है, साहब मिले सतगुरु मिले, अंतर रहा न एक, मनसा वाचा कर्मणा साधु साहब एक। हमारे परमराध्य महर्षि में ही परमहंस जी महाराज कहने कृपा किए, सच्चे संत और परमात्मा का दर्शन सम है, बराबर है। ऐसा विश्वास जिसके हृदय में है वे तेज भाग्य वाले हैं, महर्षि में ही परमहंस जी महाराज ने कहा। इसलिए जो गुरु का त्याग नहीं करेगा उससे परमात्मा का भी त्याग नहीं होगा। इसलिए एक निष्ठ होकर हम गुरु की भक्ति करें। कहने के लिए बहुत बात है, लेकिन यही थोड़ा सा आप लोगों की सेवा में मैंने कहा। बस इतना ही कहकर गुरु महाराज के श्री चरणों में प्रेम पुष्प समर्पित करते हुए मैं अपनी वाणी को यहीं विराम देता हूँ और गुरु महाराज से प्रार्थना करता हूँ तहे दिल से, क्योंकि आज हमारे आदरणीय श्याम बाबू का जन्मदिन है। मैं गुरु महाराज से प्रार्थना करता हूँ कि हमारे श्याम बाबू दीर्घायु रहें, निरोग रहें, स्वस्थ रहें। गुरु महाराज ने पे इतनी कृपा करें ताकि हमेशा संत मत के ज्ञान का प्रचार प्रसार इस मोदी नगर क्षेत्र में होता रहे और ध्यान साधना में इनकी उन्नति हो, साधना में इनकी उन्नति हो। और इनकी जो छोटी बहू रानी है वह शरीर से अस्वस्थ रहती है हमेशा। मैं गुरु महाराज से प्रार्थना करता हूँ और हृदय से प्रार्थना करता हूँ कि गुरु महाराज उसको स्वस्थ रखे। जो भी कुछ संकट है गुरुदेव उसका हरण करे और इनकी जो बड़ी बहुरानी है, जो बड़े बेटे हैं, उनके हृदय में जो चाहना है, जो कामना है, सभी परिवार के मन में गुरु महाराज उसको पूरा करे। और आप लोग जो इतना कीमती समय निकाल करके आए हैं, मैं गुरु महाराज से प्रार्थना करता हूँ कि अगर आप लोग नहीं होते तो यह ज्ञान मैं किनको सुनाता। तो सबसे बड़े पुण्य के भागी आप लोग हैं। इसीलिए आप लोग ये इतना कीमती समय निकालकर सत्संग स्थल पर एकदम एकाग्रता पूर्वक शांत चित्त होकर के बैठे रहे हैं, यही आपकी सबसे बड़ी विनम्रता है, यही गुरु के प्रति प्रेम है, यह साबित करता है। तो मैं गुरु महाराज से प्रार्थना करता हूँ कि आपके मन की जो कामनाएं हैं गुरु महाराज उसको पूरा करे, आपके जीवन के जो कष्ट हैं, जो दुख है, गुरु महाराज उसको हरण करे और ध्यान साधना में आपकी उन्नति हो। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की श्याम बाबू बोले थे प्रवचन में कटौती नहीं कीजिएगा, नहीं ना हुआ। लेकिन आप सत्संग
श्री सद्गुरु महाराज की जय।